भारत में जो ये आभ्यंतरीण फोर्सें हैं, विरुद्ध फोर्सें हैं, उसको भी जोड़ना बहुत जरूरी है। भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाते हुए जो पॉलीथेइज्म है, वो भी एक बहुत बड़ी उदाहरण बनता है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस को इक्विटेबल तरीके से रखने के लिए। एक मूर्ख मित्र होने से अच्छा है एक बुद्धिमान शत्रु। राहुल गांधी जी जिस ढंग से चली हैं, बहुत अच्छा चले हैं। आज उन्हीं की ही मांग से हमारे देश में जातिगत जनगणना को जायगा दिया गया। इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये चार मेन देश मिलके जो क्वाड बनाया, इसके तहत भारत एक बहुत बड़ी पोटेंशियल बनी हुई है। एक न्यूक्लियर देश है, खुद डूबेंगे तो आधा दुनिया लेके डूबेंगे। ऐसी दो कठिन शब्द के भरे हुए वाक्य जब आसिफ मुनीर जैसे व्यक्ति कह सकते हैं, वहां भारत पहले से ही नॉन एस्केलेटरी मूड लेके ही चला है। भारत की मिलिट्री एस्पिरेशंस कभी भी ये नहीं चाहा है कि हम एस्केलेशंस चाहते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, उसकी समय पहले ही हम बोल दिए कि ये हमारी केवल रिटेलिएटरी और नॉन एस्केलेटिव मोशंस है, पर आप अगर कुछ करोगे तो इसकी उचित जवाब भी हम अवश्य देंगे। ये भारत की विशेषता है और ये भारत उस ढंग से ही अपने आप को तैयार करके रखा है। यहाँ भारत एक और भी विशेष किया, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ये ऑपरेशन समुद्र मैत्री के तहत बहुत काम को भी भारत आगे बढ़ाए। हमारी मालदीव्स में, श्रीलंका में, जब कुछ दिन पहले श्रीलंका में इतनी बड़ी आर्थिक अव्यवस्था तैयार हुई, इतनी आर्थिक अनवस्था तैयार हुई, तो भारत ही आगे आया श्रीलंका को साथ देने के लिए। मालदीव में जब एक समय इंडिया आउट मोशन तक चला था, मोइज्जू सरकार के समय में, मोइज्जू खुद भारत की प्रधानमंत्री को यही बोल के आए कि इस बार जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई, वहाँ यही बोले कि आपके बिना हम लोग अधूरे हैं। जबकि यही मोइज्जू सरकार एक समय मालदीव में अपनी चुनाव जीता था इंडिया आउट कैंपेन से ही। ये हमारी भारत की सही में जियोपॉलिटिकल एक श्रेष्ठ स्टेप है, श्रेष्ठ अवदान है। ये हम लोग भारत के लोग प्राप्त किए हैं। भले ही भारत यहाँ एक और भी विशेष बात आता है, सार्क और आसियान समिट, बिम्स्टेक, इन सारे जगहों में भारत आसियान में नहीं पड़ता है। आसियान की कोई मुख्य देश में भारत की नाम नहीं आता है, परंतु इन आसियान कंट्रियों में भी भारत अपनी नाम, अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस अच्छे से दर्जा दिया है, अच्छे से जमा लिया है। आसियान में भी, सार्क में भी आज भारत की उदाहरणों को मानी जाती है, भारत की बात सुनी जाती है। हम जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ही बरकरार रखने के लिए ही जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि सारे जीवों में वसुदेव ही अवस्थान कर रहा है, इसी चीज को दिखाने के लिए ही हम लोग सारे 100 से ऊपर देशों में कोरोना वैक्सीन भी भेजे। वो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दिखाए, वो हमारी दुख के समय साथ देने वाला अवस्था वो भी हमारी दिखाए। वो हमारे जीवन की, हमारे भारत की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। इस संदर्भ में एक और भी बात विशेष आता है, वो ये है कि हमें भारत में जो ये आभ्यंतरीण फोर्सें हैं, विरुद्ध फोर्सें हैं, उसको भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमारी इंडिजिनियस रिबेल को ठंडा नहीं कर पाए तो हमारी बहुत बड़ी खामी आएगी, बहुत बड़ी खामी आएगी, बहुत बड़ी। कोई भी देश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, मैं मानता हूँ एक साधु संत होते हुए भी, मंदिर मस्जिद बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को रोजगार देना। जो भूखा है उसके लिए रोटी ही भगवान है। अगर तुम उसको रोटी नहीं दे पा रहे हो तो मिथ्या है। आज के भी देश में जब हमारे देश की लगभग 60% जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन पे खड़ा होता है, वो हमारी भी बहुत बड़ी नाकामयाबी है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है। आज की ही देश में जब अमेरिका अपने ही देश से हमारे वहाँ उनके देश की उत्पादित दूध हमारे जैसे देश में बेचना चाहता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ही भारत में आज जो इंडिजिनियस बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने की कई प्रकल्प लिया गया। उनमें सबसे अच्छा जो प्रकल्प है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिया गया। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो 2020 में लिया गया, उसके परिणाम आज 2025 में आके हम लोग NCERT की
एनसीईआरटी की किताबों में, हिस्ट्री में काफ़ी रिफॉर्म्स देख पा रहे हैं, जिस रिफॉर्म्स के तहत हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये बाबरी लोग हमारे देश में क्या क्या सही में करके गए थे, जिस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फैज़ खान जो फैज़ाबाद नाम रख दिया था, ये लोग हमारे देश में क्या क्या किया है, ये लोग हमारे देश में सही में कितनी अत्याचार किया है, ये सारी खबर हम लोगों के पास आज आ रही है। इस संदर्भ में हम लोग साधु संतों की भी बहुत यहाँ दाग देंगे। माननीय प्रेमानंद महाराज जी वो हमारे प्रातस्मरणीय हैं। वो जिस ढंग से समाज को दिशा दिखा रहे हैं वो अभूतपूर्व है। जिस ढंग से माननीय प्रेमानंद जी महाराज दिशाओं को दिखाए, यहाँ आचार्य प्रशांत जी वो भी लगभग 2014 से इसी संदर्भ में दौड़ते ही जा रहे हैं, ये भारत की जागरूकता वेदांत के माध्यम से ले आने के लिए। हम सब जने उनके प्रति आभारी है, क्योंकि उन लोगों की फुटप्रिंट से ही हम लोग चल पाए हैं। अगर प्रेमानंद जी महाराज हम लोगों को रास्ता नहीं दिखाते तो मैं भी चल नहीं पाता व्यक्तिगत रूप से। आचार्य प्रशांत जी अगर हम लोगों को अपनी छत्र छाया से कोई चर्चाएं नहीं डालते, हम भी चल नहीं पाते। उनकी चर्चाओं में हमारी, हम सब की, ये देश की बहुत उपकार मिला है। कई नौजवान पीढ़ी उन जैसे जनों से कई प्रश्नों के उत्तरों को सामना कर पाए। माननीय निश्चलानंद जी महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी, निश्चलानंद जी महाराज आज इतने उम्र में भी आके शायद पहली बार कोई पॉडकास्ट में आए, हम लोग उनकी पॉडकास्ट देखे, तभी हमारे अंदर भी साहस हुआ कि तब हम लोगों को भी आनी चाहिए। जब यद यद आचरयति श्रेष्ठस्तत्तद देवेतरो जनः स यत् कर्म कुरुते लोकास्तदनुवर्तते, ये गीता कहता है। हम लोग भी उनकी ही दिखाई हुई रास्ते के बाद उसके बाद चले और साहस दिखाए कि महाराज आप जब कर सकते हो तो हम लोग भी करेंगे। और इसी तरीके से ही देवकी नंदन जी वो भी हमारे देश में कई ऐसे कर्मों को आगे बढ़ाए हैं भागवत के माध्यम से, अपने निजी कथाओं के माध्यम से, जो हमारे देश में कई चीज़ को, कई ऐसे जो हमारे धर्म के ऊपर जाल डाली गई थी उसको दूर किए। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी नाम रखनी पड़ेगी। भले ही लोग कहें कि वो जादू के माध्यम से किया है, भले ही वो लोग कहें कि वो हिप्नोटिज्म के माध्यम से किया है, परंतु जिस ढंग से वो लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाए हैं वो सराहनीय है। जो भारत की इकोनॉमिक और मिलिट्री एस्पिरेशंस को भी बढ़ावा दिया है इन संतों के माध्यम से भी। यहाँ भारत की एक विशेषता ये आता है, भारत की जो पॉलीथेइज्म है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाते हुए जो पॉलीथेइज्म है, जो भारत की प्लूरलिज्म है, जो अनेक ईश्वरवाद है, जो भारत की बहुदेवतावाद है, वो भी एक बहुत बड़ी उदाहरण बनता है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस को इक्विटेबल तरीके से रखने के लिए। इससे क्या होता है, मानो दक्षिण भारत में आज पोंगल है तो वहाँ भी एक इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बनी, मानो आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा है वहाँ भी उसके लिए भी कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बनी, गुजरात में अपनी कोई अनुष्ठान है उसके लिए भी उस स्टेट में उस दिन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल तरीके से फैली। ये भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जो सिविलाइजेशंस है उसकी एम्फसाइज है, उसके तहत ही हम लोग आगे बढ़ पाए। अगर हमारे देश में ही ऐसी मोनोटोनस चीज़ होती जहां हम लोग बकरी ईद और रोज़ा इन दोनों ही दिन दांत धोएंगे, बाकी दिन हम दांत नहीं धोएंगे, तब तो हम लोग भी उतनी ही बैकवर्ड हो जाते, हम उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ में ही नहीं जा पाते। भारत की ये पॉलीथेइज्म से ही हम लोग इतनी तरीके से, मास तरीके से हम लोग इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस को कर पाए हैं। पूरे बंगाल से शुरू करके दक्षिण भारत में, गुजरात में, कश्मीर में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग अनुष्ठान कुछ ना कुछ हर साल लगा ही रहता है, जो भारत की इक्विटेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। अब देखो यहाँ आखिरी में हम एक विशेष बात रखना चाहेंगे। भारत इस समय क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो हमारी यहाँ है, जहाँ इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये 4 मेन देश मिलके जो क्वाड बनाया, इसके तहत भारत एक बहुत बड़ी पोटेंशियल बनी हुई है जिसकी चर्चा हम लोग अभी तक किए। आत्मनिर्भर भारत से शुरू करके वोकल फॉर लोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे करते हुए हम लोग जो आज किए उसके कारण ही हम लोग ये 2025 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
विश्व बैंक कह रहा है कि ट्रम्प की ये टैरिफ के कारण 0.3% शायद हम लोगों के ऊपर घाटा आएगी, पर वो भी जीडीपी के अनुसार 0.3% भी बहुत है। फिर भी हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। परंतु ये जो क्वाड का रिफॉर्म में भारत की एक जो जगह बनी है, ये भारत की जो चाइना और रशिया को बैलेंस करने के लिए अमेरिका जो भारत को व्यवहार करना चाह रहा है, वहाँ भारत अपनी रेजिलियंस दिखा सकता है, दिखा रहा है। भारत अब कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे संप्रभुता को बनाए रखते हुए कह रहे हैं कि भले ही उनको कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो ना जाए, पर वो हमारे देश की इस ट्रम्प की जो पीस मिनिस्टर रूप से निकलने की आने की जो परिकल्पना है, इसके सामने झुकेंगे नहीं। भारत झुकना भूल गया है। अभी वो दिन गया जहां भारत झुकते रहता था। इसमें विपक्ष की भी जरूरी है। एक सटीक विपक्ष भी, विपक्ष के प्रतिरोध ही हमें और भी मजबूत करता है। विपक्ष अगर अपनी लड़ाई छोड़ दे विपक्ष, तो गणतंत्र ही बेकार है। हम विपक्ष की भी ताक देते हैं, भले ही वहाँ हमारे विपक्ष में राहुल गांधी जी हो, वो सही में जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। वही उनकी ही चर्चा है, उनकी ही हरकतें हमें और भी मजबूत करता है। उनकी ही एक मजबूत विपक्ष होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मूर्ख शत्रु, एक मूर्ख एक मूर्ख मित्र होने से अच्छा है एक बुद्धिमान शत्रु। राहुल गांधी जी जिस ढंग से चली हैं, बहुत अच्छा चले हैं। आज उन्हीं की ही मांग से हमारे देश में जातिगत जनगणना को जगह दिया गया। आज उन्हीं की ही कई मांग को हमारे सरकार समझ रहे हैं कि सही है, कर रहे हैं, जरूरी है, करो। भारत यहाँ एक और भी विशेष काम किया है, वो ये हमारी पूरी जो स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है, हमारी भारत की जो स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन है, उस स्पिरिचुअल सिविलाइजेशंस की एथनिसिटी को बरकरार रखते हुए उसकी जो एक इकोनॉमिक और मिलिट्री, ये दोनों एस्पिरेशंस को एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ाने में कुछ एक विशेष कदम आखिरी में भारत लिया है, वो भी हम कहना चाहेंगे। वो है भारत की नेपाल के प्रति जो इन्फ्लुएंस है, भारत की जो भूटान के प्रति प्रभाव है, भारत की मालदीव, श्रीलंका, ईरान, अफ़गानिस्तान में जो प्रभाव है, वो आज बढ़ती जा रही है। तमाम सैंक्शंस के बाद भी अमेरिका जब ईरान के ऊपर कई चीज़ें पाबंदियां लगाए, भारत उसमें भी चाबहार बंदर के लिए अपनी फंड रेज करके छोड़ दिया कि हम लोग चाबहार बंदर को बनाएंगे। ये भारत की एक जियोपॉलिटिकल मूव है। जबकि हमारे बगल की देश ऑपरेशन सिंदूर के समय आसिफ मुनीर जब ईरान के विरोध चले गए थे अमेरिका के पास से शाबाशी मिलने के बाद, आसिफ मुनीर जी ईरान के विरोध करने लग गए, एक मुस्लिम देश होते हुए भी। वहाँ भारत वहीं पे ये चाबहार बंदर को फिर से खड़ा करने के लिए अपने फंड दे दिए, जो दर्शाता है कि भारत कितनी मजबूती से अपने कदमों को रख रहा है। ये बात तो जायज़ है कि भारत कई जगहों में अपनी स्पिरिचुअल एथनिसिटी को बरकरार रखते हुए, अपनी एथिकल स्पिरिचुअल स्पिरिट को बरकरार रखते हुए ही ये एक स्ट्रेटजी बनाया है जो भारत की स्पिरिचुअल वैल्यू और डिफेंस पॉलिसी, इन दोनों को प्रॉपर एमालगमेशन करके चली है। जो हमारी श्री कृष्ण जी दिखाए कि हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यू है और जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, वो श्री कृष्ण जी की दिखाई हुई रास्ते में ही भारत चली है और आज भी चल रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं हिंदू सनातनी होने के नाते गर्व से कि आगे भी भारत यही मुद्दा, यही स्टैंड बरकरार रखे। हम कभी झुकेंगे नहीं, ना कभी झुकना चाहेंगे। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की भी बहुत सराहनीय कार्य है, जो मैं एक खुद भिक्षु सनातनी होते हुए कश्मीर में बैठ के अनुभव कर रहा हूँ। भारत यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR के जरिए अच्छी फंडिंग किया है ताकि हम लोग कल्चरल रिफॉर्म को कर पाए। साधु संत कल्चरल ही होते हैं, हम लोग कल्चरल को ही मैनिफेस्ट करने के लिए पूरे भारत भर में घूमते हैं। और जिसमें एक अच्छी फंड अगर हम साधु संतों के तहत आ पाए, तो ही हम लोग देश में एक कल्चरल रिवोल्यूशन, रिसर्जेंस तैयार कर सकते हैं। तभी हम लोग इस चीज़ को, रेनेसांस को ले आ सकते हैं।
जिसमें सरकारी प्रोत्साहन होना बहुत ज़रूरी है। जहां अभी तक हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके कारण हिंदू या सनातनी लोग अपने निजी सनातन संस्कृति स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं, पर हमारी जो माइनॉरिटीज़ है वो लोग अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में इन सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। वहाँ ICCR के माध्यम से हम लोग वही चीज़ समाज में ले आने की प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी एक गर्व की बात है। भारत एक और भी विशेष काम किया है, वो आखिरी है इस संदर्भ में, जो हमारी इंडिजिनियस रिबेल्स को, आभ्यंतरीण मतभेदों को दूर करने में सबसे कामयाबी भूमिका रखा है। वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म को भारत यहाँ बहुत आगे बढ़ाया है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ वेलनेस इंडस्ट्री को भी बहुत आगे आने की कोशिश किया है। योगा के माध्यम से, योगा डे के माध्यम से, बुद्धिस्ट सर्किट को इकट्ठा करने के लिए ही भारत यहाँ प्राइवेट पार्टनरशिप को भी आगे बढ़वा दिया है, आगे ले आने की जगह दे रहा है, जो हमारे देश की एक संप्रभुता बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट वो मेंटेन करने में बहुत बड़ी फ़ायदा दिया है। भले ही हम लोग ये काम में अभी भी बहुत सारी कदम लेना बाकी है, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, परंतु जो एनालिसिस हम कर पाए हैं एक निष्पक्ष मंच होने के नाते ये ज़रूर कहेंगे, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म को वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जोड़ के प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ये बुद्धिस्ट जैन सर्किट को इकट्ठा करके ले आने की प्रयास हमारे भारत के अभी किया जा रहा है, ये संपूर्ण सराहनीय है, जिसके तहत हम इकोनॉमिक और मिलिट्री एस्पिरेशंस को एक अच्छे दिशा में ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं।